ये ऐसे आया, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा सर, और तो आर्मी से आप रिटायर थे? जी, इस आधार पर सिस्टम बनाया है बेस्ड टू हम सिलेंडर यूज ही नहीं करते। आप गैस से चूल्हा भी जलाते हैं और आप एक ट्रैक्टर भी चलाते हैं? जी, ये डबल हो जाते हैं। ये 2 महीने में तकरीबन अभी इसकी उम्र 27 या 28 दिन हो सकती है जी। मतलब ये अच्छे से बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है। जी जी जी, फिर चाय पत्ती की तरह लग रहा है। इतना अच्छा है जो एक बार लेता है वो न्यू वीडियो तो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं मैं खेतों में आया हूँ और यहाँ पे ऑर्गेनिक बेसिकली जो वर्मी कंपोस्ट है उस पर वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आप बैनर दिखा दीजिए, हम कहाँ पे हैं। हम हैं वर्मी उन्नति वर्मी कंपोस्ट की साइट पे जो कि आगरा में है। तो हम सर से मिलते हैं। फॉर्म की फोटो दिखा दीजिए। जैविका, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो वर्म सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्या नाम है, कहाँ, अगर कोई दर्शक पूछना चाहे जी। कि हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, बता दीजिए। जी, मेरा नाम संतराम सिंह, संतराम सिंह, गांव अटूस, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है सर जी। और आप कब से ये स्टार्ट शुरू कर रखा आपने? मेरे को 4 साल के करीब हो गए। 4 साल। जी ठीक है सर। तो सबसे पहले वर्मी बेड देखेंगे अपन। जी जी। बताते रहिए सर, 4 साल से आपने कैसे दिमाग में आया कि ये? मेरे दिमाग में ये ऐसे आया, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा सर। और रिटायर आने के बाद मैं एकेडमी चलाता था। ओके सर। तो उसमें क्या है, मैं ईमानदारी से लोगों को यहीं पे रखता था, रनिंग कराता था, पढ़ाते थे और भर्ती कराते थे। तो उसमें क्या है, मेरे को लॉस जा रहा था कि कई बार लोग मेरा पैसा मार के ले जाते थे। 1 नंबर का काम था। अच्छा। तो उसमें लॉस को पूरा करने के लिए तब ये काम मैंने शुरू किया और आज मेरा ये लॉस पूरा नहीं, इसी से मेरा सब कुछ हो रहा है। ठीक है सर। जी। तो आर्मी से आप रिटायर थे? जी जी जी। ठीक है सर। तो सबसे पहले आप बेड की दिखा दीजिए हमें। बेड दिखा देंगे आज। हाँ सर। इसमें सर गोबर का अरेंज कहाँ से करते हैं आप इतना? गोबर का इसमें गौशाला से ले लो, डेयरियों से ले लो, उसके बाद में जो पशुपालक हैं उनसे ले सकते हो गोबर। गोबर का तो कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। इंडिया में सबसे बेकार चीज गोबर ही है। हाँ। उसी को लोग फेंकते रहते हैं। और मैंने ये इस आधार पर सिस्टम बनाया है, वेस्ट टू मनी। आप ये जो केले के पत्ते देख रहे हो, हाँ सर, ये रोड पे ट्रक वाले केले के पत्ते खाली कर जाते थे, तो उनको पुलिस वाले पकड़ते थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा काम करते हैं कि इनको पुलिस वाले भी नहीं पकड़े और मेरा भी काम हो जाए। तो मैं बोलता हूँ केले के पत्ते मेरे पास लाओ और मैं इनको बेस्ट टू मनी में यूज करता हूँ इनको। ठीक है सर जी। तो ये एक अच्छी बात भी है कि आप गौशाला से गोबर लेते हो तो उसके बदले आप उसको कीमत देते हो। गौओं का भी सुधार हो रहा है। गौओं का भी सुधार हो रहा है। दूध नहीं दे रही तो वो गोबर के बदले अपना खाना वाना अरेंज करती है। जी। तो आपको ये ट्रॉली गोबर कितने का पड़ जाता है? जैसे ये एक ट्रॉली अगर हम आगरा से मंगाते हैं तो ये हमें 1200 से लेके 1500-1800 तक का पड़ता है। एक ट्रॉली इंक्लूडिंग वहां से या पड़ने तक, ट्रांसपोर्ट तक। और अगर हम गांव में से खरीदते हैं, गांव में से हमें ये 1300, 1400, 1500 तक का पड़ता है। तो गांव वाला थोड़ा कम अच्छा होता है। गांव में क्या है, गांव में उसमें गंदगी डाल देते हैं। हाँ ये तो होता है, गंदगी डाल देते हैं। और जो आगरा से आता है गोबर, सिटी से आता है, गौशाला का, डेयरियों का, साफ होता वो गोबर शुद्ध होता है बिल्कुल एकदम। ठीक है सर। और इसमें शुद्ध ही गोबर चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे ये गोबर यहाँ आ गया, उसके बाद आप इसका क्या करेंगे? मैंने यहाँ देख भी रहा हूँ आपने शायद गोबर गैस का प्लांट लगा रखा है। तो आगे बता दीजिए क्या है? इसमें क्या, हमारे पास मैन पावर की कमी रहती है। हाँ सर। मैन पावर की कमी रहती है। ये गोबर यहाँ पे खल जाता है, उसके बाद में एक व्यक्ति इसको इसमें डाल देता है। ठीक है सर। डालने के बाद में हम मोटर चला देते हैं। मोटर चलाने के बाद में ये घुल जाता है। घुलने के बाद में हमने यहाँ पे देखो एक बाल बना रखा है, ये देखो नीचे आ जाओ। ठीक है, नीचे चला जाओ। ठीक है। तो आपने ये बाल बना रखा है। घुलने के बाद यहाँ आ जाएगा, ये घुल जाएगा। उसके बाद में ये बाल चालू करेंगे। ठीक है। मोटर चालू करेंगे। मोटर चालू करने के बाद ये उधर पहुंच जाएगा, देखो वहां पे घुल के। और वहां से क्या है, हम बेड डलवा देते हैं। आप गैस का कैसे करते हैं इसमें? गैस का मैंने हाईटेक बना रखा है। हाईटेक बना रखा है। वो उधर वाला बंद कर देंगे और इधर वाला चालू कर देंगे, तो अपने आप टंकियों में गोबर चला जाएगा। और 2 टंकियों में समान गोबर जाएगा। मतलब
आप अगर जी। गैस नहीं चाहते जी तो आप सीधा उधर सप्लाई कर देते हैं जी अपने जी जी कंपोस्ट के लिए। जिस जी दिन आपको गैस चाहिए होता जी है जी तो आप इन टंकियों में डाल देते हैं। टंकियों में डाल देते हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो टंकियों में वही डाल देख देते लेते हैं और हमें उससे भरपूर गैस मिलती है। आज की डेट में डीजल पेट्रोल महंगा होते जा रहा है, हाँ सर, तो इसलिए गैस की तो हमेशा जरूरत है। ये तो हमारे पास सिलेंडर की जरूरत नहीं है बिल्कुल एकदम। ठीक हम है। सिलेंडर यूज ही नहीं करते, 8 महीना हो गए। अच्छा हमारे पास गैस वालों के फोन आते रहते हैं अच्छा, कि सिलेंडर ले लो सिलेंडर ले लो। हमें जरूरत नहीं तो किस लिए लेना, ठीक है सर। उससे भी पैसे हमें बच जाते हैं। तो ये मोटर का क्या, अच्छा मोटर से घूमता है ये? ये 3 HP की मोटर है ठीक है सर, और हमारे पास लाइट का भी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है सर। लाइट का भी कोई कनेक्शन नहीं है। इससे क्या करते हैं, जो गैस बनती है हमारा चूल्हा भी जल जाता है, प्लस हमारा एक ट्रैक्टर है वो चल जाता है। अच्छा, ट्रैक्टर चल जाता है गैस से। ठीक, गैस से चूल्हा भी जलाते हैं और आप एक ट्रैक्टर भी चलाते हैं? जी 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 जी। ठीक है सर। तो उससे क्या, गैस से जो ट्रैक्टर चलाते हैं उसमें अल्टरनेटर लगा रखा है, अल्टरनेटर से ये हम घुमा लेते हैं। ठीक है सर। तो पहले गैस का अपन बाद में देखते हैं, पहले जी, कंपोस्ट वाला जी, देखते हैं आप जी, कैसे जी, करते जी, हैं। आ जाए आ जाइए। आ जाए। तो जैसा कि आपने बताया, जब गैस नहीं चाहिए होती तो यहाँ से सीधा पंप से जी ये आपका वहां पे सप्लाई होता है। जी, जिसको जहां डालना चाहे वहां डाल सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने कंपोस्ट वालों से सुना था कि अगर जी। आप सीधा गोबर ला रहे हो ना तो उसको आप 7-8 दिन के लिए गलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल इसमें तो सही कोई है। दिक्कत वाली बात नहीं होती ना? इसमें तो हमें और प्लस पॉइंट मिलता है कि गोबर अपने आप गल भी गया, घुल भी गया और यहाँ आ भी गया, उसकी ठीक। गैस भी निकल गई। तो एक बार गोबर डालने के बाद कितने दिन अपने रखें कि वो गैस उसमें गैस के लिए वो चला जाए और उसके बाद जो बचा हुआ जो है वो इधर आ जाए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर हम गोबर गैस में से निकालते हैं हाँ तो उसकी गैस जो मीथेन ऑलरेडी निकल चुकी होती है, हाँ, उसमें तो हमें कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा सूख जाए तभी हम उसका बेड बना सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ही इसमें अगर हमने डायरेक्ट डाला तो इसमें क्या है, 15 दिन में ये सूख जाएगा। ठीक है। गर्मियों में तो और जल्दी सूख जाएगा, सूख जाएगा। सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है 15 दिन के करीब। तो गर्मियों में ऐसा बन जाता है ना ये? हाँ, ये ऐसा बन जाएगा और इसका हम बेड बना सकते हैं। इसका डायरेक्ट बेड बना सकते हैं। ठीक। हमने बेड बनाया हुआ है इसका, देखो उधर। ठीक है सर, आ जाएं। इसका बेड बना देंगे। तो अब हम बेड का देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना। ठीक है। तो मैन पावर की भी काफी हद तक कमी, वो जो आपकी कमी रहती है उससे काफी रिलीफ मिल जाता है आपको ना? तो गोबर सूखने के बाद आपने ये बेड बनाए? ये बनाए और इसमें हमने देखो दिखाएं। और इसमें अभी जो अपने वॉर्म्स होते हैं जी, केज worms में, है। वो हैं? हाँ, बॉम्ब्स हैं इसमें। ठीक है सर। तो केले के पत्ते रखने का कोई और भी कारण है क्या? केले के पत्ते का रखने का ये कारण है कि इनको धूप नहीं चाहिए, ठीक, छाया चाहिए। छाया चाहिए। केंचुआ क्या है, जितना अंधेरा होगा उतना अच्छा काम करेगा। तो ये काफी बड़ी लेयर है ना, कम से कम 3-4 इंच की लेयर आपने जी, उसके ऊपर लगा रखी ये है। 1.5 फुट तक होना चाहिए, 1.5 फुट ऊपर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और 2.5-3 फुट चौड़ा कर सकते हैं, लंबाई जितना मर्जी कर सकते हैं। तो 1.5 फुट से अगर ज्यादा ऊंचा रख रखा है तो क्या हो जाएगा? तो उसमें गैस बनेगी, गर्मी पैदा होगी और वो बॉम्ब्स मर जाएंगे उसमें। ठीक है सर। तो वॉर्म्स कितने के ऊपर रहते हैं? अभी हैं इसमें वॉर्म्स? अभी इसमें हमने डाला है, देखो इसमें नहीं होंगे, उस वाले में। हाँ, इसमें है। इसमें है, देखो। हाँ। ये देखो, तो आप देख सकते हैं ये वॉर्म्स हैं और इसमें अंडे भी हैं। इसके अंडे? हाँ, अंडे आप दिखा देना, मैं। हाँ, अंडे दिखा देंगे आपको। तो ये वॉर्म्स ज्यादा नीचे? हाँ है। ये अभी डाला, ये अभी इसमें बढ़ेंगे और बच्चा है अभी। हाँ, ये देखो, ये रहे। तो कितने दिन में ये वॉर्म्स से मतलब बड़े हो जाते हैं, जब ये डबल हो जाते हैं? ये 2 महीने में तकरीबन डबल हो जाते हैं, अच्छा रख रखाव रखें ठीक तो। है सर। अब देख सकते हैं ये वॉर्म्स से अभी इसकी उम्र 27 या 28 दिन हो सकती है। जी ठीक, ओके सर। तो चलो ये हो गया जी, तो कर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं। एक बार बेड लगाने के बाद कितने दिन तक आप वॉर्म्स, उसके बाद मतलब ये खाद कब तैयार होगी? बेड लगा दिया
तो ये जो हम गोबर गैस से बना रहे, हाँ इसमें क्या हमें खाद भी सॉलिड मिलेगी, अच्छी खाद अच्छी सॉलिड क्वालिटी। मिलेगी, अच्छी खाद मिलेगी, और टाइम भी कम लगेगा ठीक क्योंकि ऑलरेडी इसकी गैस निकल चुकी है, ठीक है सर। और इसमें मिट्टी कूड़ा भी नहीं आता है। तो कितने 70-80 दिन में खाद तैयार हो जाती है जो गोबर गैस वाले से अगर आप करते हैं? गोबर गैस वाले से तकरीबन 50 दिन में तैयार हो जाती है, 50 या 60 दिन में तैयार हो जाती है, और उसमें हमें 3-4 महीने लग जाते हैं। उसमें 3 महीने मतलब 90 दिन तक जी, लग जाता 90 है। से ऊपर ही लगता है। हाँ अगर आप गोबर गैस वाले जो उससे बनाएंगे तो ये 50 से 60 दिन में तैयार हो जी जाएगी। जी 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 ठीक है सर। तो अगर खाद तैयार हुई आपके पास पड़ी है कि जो अभी छानोगे या आप जी, आ जाओ दिखाएं। दिखा दीजिए। ठाकुर आजा। खाद इसमें तो साफ कर दिया, देखो ये है, इस टाइप का खाद होता है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। हमारा जो भारी खाद है, भारी नहीं लाइट। हाँ, आ जाओ। ये देखो इस टाइप का खाद होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब ये अच्छे से बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है। जी जी जी, बिल्कुल जी, चाय पत्ती की तरह लग रहा है अगर जी, आप उसको जी। पीसेंगे। जी, ठीक है सर। ये नमी इतनी रहती है, इससे भी सूखा मिल जाता है ये क्या? नमी होनी चाहिए थोड़ी इसमें, थोड़ी नमी अगर सूख गया तो बेकार हो जाएगा। तो ये आपकी खुद की पैकिंग आपने जी, करा खुद रखी की है? पैकिंग है, 1 किलो की। वर्मी कंपोस्ट जी अब देख सकते हैं 1 kg की पैकिंग है। जी। ठीक है सर। अब छानने का आपके पास क्या है? ये 1 kg की पैकिंग कितने का देते हैं 1 kg यहाँ पे? ये तो देखो क्वांटिटी के ऊपर रहता है, कौन हाँ, कितना ये तो लेता है। है, उसके अगर कोई अनुसार है। कम ले रहा है तो कोई उसका कम ले रहा है तो उसकी रेट थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी, और हम तो थोक में देते हैं। थोक। हाँ, ठीक है। जो हमारे पास आ जाता है तो उसको हम कम ही रेट में देते हैं, नहीं तो हमने डीलर बनाया हुआ है और वो डीलर अपने हिसाब से देता है, हम उसको कम ही रेट में देते हैं। ठीक है सर जी। तो वैसे अगर कोई थोक में लेना चाहे पर क्विंटल के हिसाब से तो आपका क्या प्राइस रहता है? हमारा रेट सबसे कम रहता है, हमारा रेट सबसे कम रहता है और सबसे अच्छा खाद रहता है, और मैं ये गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि खाद का रिजल्ट इतना अच्छा है, जो एक बार लेता है वो हमसे लेता ही रहता है। ठीक है सर। तो जैसे मैं वीडियो के जो शो करूंगा ना कि कितने पर केजी का क्या रेट है और पर क्विंटल का क्या रेट है, तो आप बता दूंगा मैं आपको। ठीक है सर, वीडियो के लास्ट। आप बोले तो वो चला के। इसका बताइए क्या? ये खाद छानने वाला चलना है और ये हमने ही तैयार किया है। ठीक है सर, खुद अपना मतलब अपना ही जुगाड़ बना रखा है आपने। जी। तो पता कैसे चलता है गोबर कितना सूखा हो कि इससे आसानी से चल जाता है? कितने दिन सुखाते हैं आप? वो तो देखने से पता लगता है, ऐसा होना चाहिए कि इसमें होके निकल जाए, चलने में होके। ठीक है सर। और वो जब बन जाता है, वर्मी कंपोस्ट बन जाता है, तो वो एकदम काला हो जाता है, चाय पत्ती की तरह। ठीक है सर, ओके। और उसके बाद अपने खुद की पैक करके और आप जी जी जी। ठीक है, ओके कर दो। तो ये भी जैविक खाद से आपने तैयार कर जैविक खाद से, हाँ। देख सकते हैं कैसे ये देखो गुच्छे, देखो ये काफी अच्छे लग रहे हैं। मैंने काफी सारे पेड़ों में घुमा हुआ, लेकिन इतने गुच्छों में एक साथ फल वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। जी, इससे फल भी आ रहा है, बड़ा फल भी है, छोटा फल मतलब साफ इफेक्ट है। जो हमारे दादा परदादा ने शुरू किया था ना जैविक खाद, वो यूज करते थे, हालांकि वो सीधा गोबर डालते थे, लेकिन गोबर से इसका ताकत 10 गुना ज्यादा होता है। हाँ, ये गोबर हम डालते हैं तो उसमें दीमक लगती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे गोबर दीमक का भोजन होता है, और इसको गोबर को बम्स खा लेते हैं, वो उनकी कास्टिंग होती है, तो उसमें दीमक को खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए दीमक नहीं लगती है। और ना इसके यूज करने से खरपतवार होता है। हाँ, तो अगर हाँ ये भी, अगर डायरेक्ट गोबर डालेंगे तो बहुत सारे खरपतवार होगा, लेकिन खाद से खरपतवार नहीं होगा। ये मैंने भी नोटिस किया। और ये बेर का पेड़ है, ये तो देख सकते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट का ही कमाल है सारा, कैसे लड़ियों टाइप बेर। और ये खाने में भी बड़ा मीठा है। देखो आप वो खा के देखो, आपके हाथ के पास है ना, बहुत मीठा है। मैं इसको खा के देख रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी ये पका नहीं है, लेकिन अभी मीठा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मीठा है बहुत। चला है। मतलब पेड़ लद रखा है पूरी तरह फल से। तो ये किसका पेड़ है? ये चीकू का पेड़ है। तो ये चीकू का पेड़ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। और इसमें हमने जैविक खाद डाला है, वर्मी कंपोस्ट, बस और कुछ नहीं दिया।
तो अगर आप ध्यान से देखें बहुत सारे फल अभी से लगना शुरू हो गए हैं जैविक खाद की वजह से इस पे। जैसे ये रहा, और छोटे छोटे फूल निकलते आ रहे हैं। और इसके बाद ये सर, ये तो नाम तो नहीं पता मेरे को। जानता हूँ, ये बहुत कम ग्रो करता है जी, और छाया के लिए यूज होता है। ये देखो, ये इसी का, ये इसके साथ का है। ये क्या कुत्ते ने इसका वो निकाल दिया था नीचे से छाल, तो वो अच्छा। कम ग्रोथ कर रहा है इसलिए। ठीक है, ये छाया के लिए बेसिकली यूज होता है। ये जी। डेकोरेशन वाला पेड़ है। जी हाँ। मेरे घर पे भी है। तो काफी अच्छे फूल स्वस्थ जी। है। जैविक खाद का इफेक्ट साफ साफ दिख रहा है इधर। और देखो ये एलोवेरा लगा रखा है, कोई भी आता है ना, शूट कर रखा है मैंने, ले जाओ कोई बात कर नहीं। दूं। तो आप देख सकते हैं जो घरों में यूज होता है मसाले के तौर पर, ये मेथी है, मेथी, और उसके बाद ये धनिया, ये धनिया है, तो पालक, और पालक अपने घर के लिए जैविक खाद से तैयार की गई है ये। उसके बाद एलोवेरा। एलोवेरा, हाँ। इससे तो सभी भली भांति परिचित होंगे। इसका जूस का भी, और त्वचा के लिए डायरेक्ट, क्यों बहुत सारे विटामिन होते हैं इसमें। ये बैंगन का पेड़ है इनका। सर ये काटा क्यों गया है? इसकी जो डाली है वो पुरानी होने के बाद में इसको काट देते हैं। काटने के बाद में फिर ये अभी फूटेगा, ठीक है। तो इस पे बहुत सारा फूल आएगा। आप देख रहे हो अभी इस पे फूल आने लग गया, देखो। हाँ, फूल दिख रहा है ये। हाँ, और हाँ, ये इस पे इतने बैंगन आते हैं कि